के पैसे। लगातार इस कार्यक्रम की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी न्यूज 18 के पास मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूरी सूची जारी है। कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, ये तमाम वो नाम है जो कि मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। प्रहलाद पटेल है, वो भी मंत्री बनेंगे। ये पूरी सूची एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। तुलसी सिलावट मंत्री बनने वाले हैं। ये तमाम ऐसी खबरें जो लगातार निरंतर चलती आ रही थी, लेकिन अब मोहन मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनकी पूरी सूची न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है। तमाम दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। कई ऐसे प्रमुख चेहरे जो कि विधायक के तौर पर आपको प्रदेश में काम करते हुए नजर आए हैं। राकेश सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे, कैलाश विजयवर्गीय होंगे, प्रहलाद पटेल होंगे, वो भी मंत्री बनाए जाएंगे, कैबिनेट में उनको भी स्थान मिल रहा है। एक तरफ ये मेगा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बड़ी हलचल प्रदेश में चल रही है मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर। दोपहर 3:30 बजे का इंतजार, लेकिन इस इंतजार से पहले कुछ कयास जो लगातार आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं के मुख से देख रहे हैं। बड़ी बात है कि न्यूज 18 के पास ये सूची मौजूद है। कौन कौन मंत्री रहेंगे ये हम आपको एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं। तो प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, इन तमाम वरिष्ठ नेताओं को लेकर तो सवाल था ही। उनके कैबिनेट में शामिल होने की भी खबर। सीधे आपको ले चलेंगे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया के पास। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कौन कौन से प्रमुख नाम इस सूची में शामिल हैं? देखिए, बिल्कुल जो आज मंत्रिमंडल की शपथ लेने वाले हैं उनमें से अधिकांश नाम अब सामने आ चुके हैं। सबसे प्रमुख नाम जो है वो अगर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, ये सांसद रहे हैं, सांसद से विधायक बने, इन सबको मौका इस बार दिया जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं तो विश्वास सारंग, तुलसी सिलावट, राकेश शुक्ला, नारायण सिंह कुशवाहा, कृष्णा गौर, अदल सिंह कंसाना, संपत्ति या उइके, और इसके अलावा ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और प्रभुराम चौधरी के नाम तय माने जा रहे हैं। और इसके अलावा राधा सिंह चितरंगी से विधायक हैं, पहली बार विधायक बनी है, उनको मंत्रिमंडल में मौका दिया जा रहा है। प्रतिमा बागरी पहली बार से विधायक हैं, सतना के रैगांव से चुनकर आई हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। नागर सिंह चौहान काफी सीनियर विधायक हैं, अलीराजपुर से आते हैं। इसके अलावा एक नाम जयसिंह मरावी का है, ये तय हो गया है। तो ये वो नाम है जिनके पास फोन कॉल आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लोग मंत्री बनने वाले हैं उनके बंगलों पर अब समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बुके लेकर वो लोग पहुंचे हुए हैं, अपने नेता को बधाई देने के लिए पहुंचे। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, लंबा इंतजार रहा लेकिन इस बार मंत्री पद मिलने जा रहा है। ये तो बहुत ही बढ़िया खुशी की बात है, और चूंकि उन्होंने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है, पब्लिक भी पसंद करती है और रिकॉर्ड मतों से जीती है, तो स्वाभाविक है इनको मंत्री बनना था। अब गोविंदपुरा के विकास में किस तरीके से चार चांद लगेंगे? हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। आदरणीय दीदी जिस हिसाब से मेहनत करती हैं विधानसभा के अंदर, और उसका फल हम पूरे गोविंदपुरा विधानसभा को अवश्य मिलेगा। इसका कितनी खुशी है सर? 1 लाख वोट से जीतना, मध्य प्रदेश में एक इतिहास रचना और दीदी को मंत्री बनना, ये दोनों हम लोगों के लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। तो देखिए, हम कृष्णा गौर के बंगले पर मौजूद हैं और भी कुछ समर्थक मौजूद हैं। सर, कितनी उम्मीद थी कि इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से देख लेती है। अब क्षेत्र नेतृत्व जो बैठा है ना, जो विकास करता है, जो क्षेत्र में विकास करता है, जो गंगा बहाती क्षेत्र में हमारे दीदी ने जो गंगा बहाई गोविंदपुरा विधानसभा में, उनको देख करके इनको मंत्री का पद मिला। तो देखिए, तमाम जो समर्थक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया। जिस तरीके से नाम जो तय हो गए हैं, लोगों के पास फोन आ गए और उसके बाद उनके इलाके से लोग जो है स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए। तमाम जो जिन लोगों के नाम हम आपको बता रहे हैं वो नाम फाइनल हो, और यही कारण है कि उनके बंगलों पर अब भीड़ जुटने लगी है। तो ये बता रहा है कि कितना उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में भी है, और खासकर उन मंत्रियों के लिए, उन विधायकों के लिए तो बेहद है, क्योंकि जो पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, कई नाम ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय भी रहते थे। तो ऐसे में जो बड़े नाम उभर कर जो सामने आए, कई पहली बार के विधायक भी हैं, कई पुराने विधायक हैं, लेकिन लंबे समय से वो लगातार क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पा रही थी। तो इस मंत्रिमंडल में देखिए तो आला कमान ने ये तय किया कि समीकरण जरा समझाइएगा, किस आधार पर इन फेसेस को आगे रखा गया है? क्या जो चर्चाएं थी लोकसभा चुनाव या नए अनुभवी चेहरों का मेल, कौन सा समीकरण दिख रहा है? देखिए, दोनों कॉम्बिनेशन साधा गया। एक तरफ जहां सीनियर नेताओं को कमान दी गई है, वहीं जो हाल ही में जो विधायक बनकर आए उन लोगों को भी तवज्जो दी जा रही है। तो यानी ये कहा जाए कि युवा पीढ़ी को भी आगे किया जा रहा है, और जो सीनियर नेता हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया है। तो दोनों का जो मिश्रण है वो तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी में अब पीढ़ी परिवर्तन की दरकार थी, और उस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ रही है, और यही कारण है कि नए चेहरों को अब आगे किया गया है मंत्रिमंडल में, चाहे वह कृष्णा गौर के तौर पर हो, प्रतिमा बागरी हो,
हो या फिर और जो शरद कौल हो, राधा सिंह हो, ये वो नाम है जो अक्सर चर्चाओं में तो रहते थे, लेकिन ये बहुत कम ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके बीजेपी ने चौंकाया था, उसके बाद से कयास मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में लगाए जाने लगे थे कि इस बार मंत्रिमंडल में भी कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं, और वो हुआ भी। देखिए, कई दिग्गज ऐसे हैं जिनके पास अभी तक फोन कॉल नहीं पहुंचा है, तो ये बताता है कि उन दिग्गजों को इस बार जो संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी या उनका दूसरी तरीके से उपयोग जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। लेकिन नए चेहरों को इस बार भरपूर तरीके से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। एक नाम और मैं आपको बताऊंगा, नरेंद्र शिवाजी पटेल पहली बार के विधायक है, उनको फोन आया है और वो मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ऐसा है कि जो पहले कई बार ये कहा जा रहा था कि जो पहली बार के विधायक हैं उनको शायद मंत्रिमंडल में शामिल न किया जाए, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में पहली बार के विधायक को सीएम बनाया गया, छत्तीसगढ़ में भी पहली बार के विधायकों को शामिल किया गया, तो उससे कयास लगाए जाने लगे थे कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी इस तरह के चौंकाने वाले फैसले कर सकती है, और वो हुआ भी। मैं इस वक्त कृष्णा गौर के बंगले पर ही मौजूद। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और वो खुद जब उनके पास जानकारी है उसके बाद मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंची हुई है, वो वहां पर गई हुई, और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ पहुंचेंगे भी और जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलेगी। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो लोगों के जो विधायक हैं उनके बंगले पर हो चुकी हैं, क्योंकि देखिए जो नाम जैसे ही सामने आए उसके बाद जो है वो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो तमाम जो समीकरण है वो साधने का प्रयास जो है मंत्रिमंडल के माध्यम से किया गया है, चाहे वह क्षेत्रीय संतुलन हो, जातिगत संतुलन हो, या फिर युवा और बुजुर्ग नेताओं के साथ, यानी जो अनुभवी नेता है वो भी मंत्रिमंडल में होंगे और युवा नेता भी मंत्रिमंडल में होंगे। तो यही एक खास बात है बीजेपी की कि जब भी इस तरह के प्रयोग करती है तो वरिष्ठ 24 के लिहाज से भी समझाइएगा शैलेंद्र, 24 के लिहाज से कोई महत्वपूर्ण नाम? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण नाम ही है ये सारे लोगों को अगर आगे किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का प्रयास ये भी है कि जिस तरीके से 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था उसमें से 5 जो है वो जीत कर आए हैं, वो लोग अब देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो स्पीकर बन चुके हैं, बाकी लोगों को इसमें मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन में भी नए चेहरों को बीजेपी मौका देगी, क्योंकि देखिए अगर बात करूं तो 28 में से 28 सांसद यहाँ पर इस बार जो है वो 2019 के चुनाव में बीजेपी के जीते थे, तो ऐसे में अब 29 से 29 जीतने का लक्ष्य लेकर बीजेपी इस बार चल रही। तो ऐसे में जो नए चेहरे हैं उनको पर भी दाव खेलने का काम 2024 में किया जाएगा, और ये एक मैसेज जो है वो सभी कार्यकर्ताओं को दिया है कि पहली बार के विधायक को भी हम मंत्री बना सकते हैं, उसको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, और सीनियर्स को भी हम देखिए अगर बात करूं ये तमाम जो नेता हैं बड़े दिग्गज, चाहे प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ये सब दिग्गज नेता थे और इनको केंद्र की राजनीति करते थे, लेकिन केंद्र की राजनीति के बाद इनको अब मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय किया गया। तो ये बताता है कि 2024 को लेकर ये पूरा जो गणित है वो बिठाने का प्रयास बीजेपी इन मंत्रिमंडल के माध्यम से करने जा रही है। जी, और कृष्णा गौर की लोकप्रियता का अंदाजा भी हम लगा पा रहे हैं। आपके पीछे जो तस्वीरें हैं, फूलमाला लिए, बुके लिए, स्वागत के लिए तैयार उनके समर्थक। कृष्णा गौर एक ऐसी विधायक के तौर पर पहचान रखते हैं जो न सिर्फ मतों के जरिए लोकप्रियता अपनी बताती हैं, बल्कि समर्थकों में इस बात को लेकर उत्साह जरूर है कि चलिए अब गोविंदपुरा में विकास कार्य हो पाएंगे। बात जरा करिए समर्थकों से एक बार फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करने का प्रयास हम करेंगे। लगातार बात कर रहे थे, एक बार बड़ा मौका मिल रहा है आप लोगों को, गोविंदपुरा वासियों को, अब मंत्री बनेंगे, पहले बाबूलाल जी रहे, किस तरीके से देखते हैं इसको, कितना फायदा होगा इलाके को? अपार जन समर्थन के बाद भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई और मध्य प्रदेश का अग्रणी विकास होगा। सम्माननीय कृष्णा गौर जी हमारा नेतृत्व करती है, सबसे ज्यादा वोटों से जीती है, वाकई अच्छा काम करती है और जमीनी काम करते हुए हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। सर, युवा चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में आगे किया गया है, कृष्णा गौर जी को भी आगे किया गया, किस तरीके से देखते हैं आप लोग? सबसे खुशी की बात है कि भाजपा ने अब की बार जो है नए लोगों का मौका दिया, और जाहिर सी बात है नए लोगों को मौका देने के बाद प्रदेश खुशहाल होगा। खुशहाली के तौर पे हम लोग देखते हैं इसको। युवा चेहरे इस बार बहुत ज्यादा, किस तरीके से? ये बहुत अच्छी बात है। माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी को सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ। ये उनकी कर्मठता, पार्टी के प्रति उनकी लगनशीलता और ठीक है, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ शैलेंद्र। यहाँ पर सीधे कार्यक्रम में लिए चलेंगे दर्शकों को। इंदौर में मोहन